साफ मन के गोविंद सिंह जी और उनके पिता न्यादर सिंह जी को जल्दबाजी में कुछ समझ न आया और हड़बड़ी में एक कलश में जल लेकर उनके पीछे दौड़ पड़े और विनती करने लगे कि घर की औरतों द्वारा बोले गए कटु वचनों के लिए क्षमा करें, वे अबोध अज्ञान है। मगर साधु महाराज बिना कुछ सुने मुस्कुराते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। तब श्री न्यादर सिंह जी ने बाबा निरंजन से कहा, अच्छा ठीक है महाराज, मेरे द्वारा लाया गया थोड़ा जल ही ग्रहण कर लीजिए। जब बाबा निरंजन ने शीतल जल ग्रहण किया तो उनको थोड़ी ठंडक पहुंची। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हें क्षमा किया। तब गोविंद सिंह जी ने बाबा से निवेदन किया कि ऐसे नहीं, अगर आपने सच में हमें माफ कर दिया है तो कृपया हमारे घर पधारें और हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। इस पर बाबा निरंजन हंसने लगे और मुस्कुराते हुए गोविंद सिंह जी के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। जिसके बाद बाबा निरंजन ने गोविंद सिंह जी को एक नाड़ी खोदने और एक नीम का पेड़ लगाने का आदेश दिया। आज्ञानुसार उन्होंने ऐसा ही किया। तत्पश्चात बाबा निरंजन ने वहाँ 12 महीने खड़े होकर तपस्या की। इसी दौरान गोविंद सिंह और उनकी धर्मपत्नी दोनों सच्चे मन से बाबा की सेवा में लगे रहे। एक दिन बाबा निरंजन ने खुश होकर गोविंद सिंह जी से कहा, मैं तुम्हारे इस सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, यदि आज राजपाट भी मांगोगे तो मिलेगा। तब आंखों में अश्रु धारा भरते हुए गोविंद सिंह जी रो पड़े और बोले, महाराज, अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं, धन संपत्ति की मेरे पास कोई कमी नहीं है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे घर कोई संतान नहीं है, तो कृपया मुझे एक संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा निरंजन ने तुरंत धुने से भभूति उठाई और गोविंद सिंह के समक्ष करते हुए बोले कि तुम्हें एक नहीं अपितु 4 संतान प्राप्त होंगी, 3 पुत्र और 1 पुत्री, मगर बदले में तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। तुम्हारे घर में सबसे पहले जो पुत्र जन्म लेगा उसे मेरी शरण में सौंपना होगा, उसे मेरा शिष्य बनाना पड़ेगा। वक्त आने पर अपने वचन से मुकर तो नहीं जाओगे? बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? गोविंद सिंह जी ने कहा, जी महाराज, मुझे मंजूर है। यह एक राजपूत का वचन है, जो कह दिया सो पत्थर की लकीर समझो। तब बाबा निरंजन ने तथास्तु कहते हुए भभूति गोविंद सिंह जी को सौंप दी और वहाँ से प्रस्थान लेते हुए बाबा निरंजन काली नाड़ी के जंगल में आ पहुँचे और इसी जंगल में एक स्थान पर अखंड तपस्या में लीन हो गए।